हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एडवांस क्लासेस में। हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए जो है मैथ सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आगामी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 10 गणित के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। आप ये देखिए, क्वेश्चन लिखा गया है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, यानी लॉन्ग का क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि एक नाव जो एक पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा। एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके जो है पेपर में, ये जो त्रिकोणमितीय के अनुप्रयोग हैं इसका आएगा ज़रूर, वो 6 नंबर में है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। अगर चित्र बना ले गए तो जो है आधा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो जिस तरीके से हमको क्वेश्चन में कहा गया है उसी हिसाब से चित्र को बनाएंगे। अब एक नाव जो एक पुल की ओर आ रही है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये एक हम क्या मान लें, पुल मान लें, और यहाँ पर एक नाव है, ये भी एक पुल है, और बिंदु सी पर एक नाव है जो कि किधर आ रही है, पुल की ओर आ रही है। अब यहाँ पर नाव है सर्वप्रथम, और यहाँ से इस नाव से इस पुल की चोटी को देखा गया, क्योंकि उन्नयन कोण कब बनता है, जब आप नीचे से ऊपर देखेंगे। जब नीचे से ऊपर देखेंगे तब उन्नयन कोण बनेगा। तो यहाँ पर उन्नयन कोण कितने डिग्री बन रहा है, शुरू में 30 डिग्री का। कितना बन रहा है, 30 डिग्री। शुरू में नाव बिंदु सी पर थी, और ये ए भी एक पुल है, तो इधर की ओर ये नाव यहाँ से जब बिंदु सी पर थी तब यहाँ पर 30 डिग्री है। उसके बाद ये नाव इधर पुल की ओर जा रही है, और पुल की ओर 4 मिनट चलने के पश्चात, 4 मिनट चलने के पश्चात इधर की पुल की ओर चलेगी। 4 मिनट में मान लिया कि यहाँ पर पहुँच गई, बिंदु डी पर आ गई। 4 मिनट में कहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ तक 4 मिनट लगा, इसको 4 मिनट लगा। और यहाँ पर कितना हो गया कोण, उन्नयन कोण अब 60 हो गया जब बिंदु डी पर पहुँच गई। इधर की ओर जब बढ़ेंगे तो उन्नयन कोण बढ़ेगा। तो यहाँ उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर हमको बताना है कि अब यहाँ पर जो है नाव आ गई, 4 मिनट में बिंदु सी से कहाँ आ गई, बिंदु डी पर आ गई। तो हमको बताना है कि इसको पुल तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना और टाइम लगेगा। यहाँ पर देखिए, ये भी एक आपका पुल है, और यहाँ पर शुरू में नाव थी जो पुल की ओर ऐसे इस तरीके से बढ़ रही है। अब जब बिंदु यहाँ पर सी पर थी, हमने मान लिया, तो कितना एंगल दे रखा था, 30 डिग्री देखा गया। जब यहाँ पर थी तो कितना था, 30 डिग्री। उसके बाद ये 4 मिनट बाद बिंदु डी पर पहुँच गई, तो कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो हमको बताना है कि अब यहाँ से यहाँ तक, यानी पुल तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो मान लेते हैं पुल तक पहुँचने में नाव को x मिनट का टाइम लग रहा है। कितना लग रहा है, x मिनट। और ये हमारा ए बी क्या है, पुल है, ये पुल हो गया, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जो कुछ भी आपने चित्र बनाया है, जो माना है उसी को लिख देना है। तो लिख देंगे, माना ए बी एक पुल है, माना एक ए बी एक पुल है, तथा माना प्रारंभ में नाव कहाँ पर थी, बिंदु सी पर थी। प्रारंभ में नाव बिंदु सी पर थी। फिर मान लेते हैं आगे, फिर मान लेंगे, माना पुल को नाव को पुल तक पहुंचने में x मिनट। आपसे पूछा गया पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा, तो मान लेते हैं कि नाव को पुल तक पहुंचने में x मिनट और लगता है, और यही हमको x निकालना है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमारा ए बी हमने मान लिया एक पुल है,
और एक नाव जो कि इधर पुल की तरफ ऐसे आ रही है। किसी क्षण नाव से देखा गया पुल का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो उन्नयन कोण कब बनता है, जब नीचे से कहाँ देखते हैं, ऊपर की ओर, है ना। उन्नयन मतलब नयन को ऊपर करना है। तो नीचे से जब ऊपर देखेंगे तो कितना एंगल बन रहा था, 30 डिग्री का। क्या लिखा है, 30 डिग्री देखा गया। तो मान लेते हैं बिंदु सी पर 30 डिग्री बन रहा था। 4 मिनट बाद, अब यहाँ पर नाव थी, 4 मिनट बाद यहाँ आ गई, तो उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना और टाइम लगेगा। ठीक, तो एक बार इस वाले त्रिभुज में हम लोग tan थीटा लगाएंगे और एक बार इस बड़े वाले में लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, इस छोटे वाले में देख लेते हैं, ADB में, ADB में लिखेंगे त्रिभुज ADB में क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो 60 डिग्री सामने भुजा क्या हो जाएगी, AB, लंब हो जाएगी। तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, AB, ये हो जाएगी, अपान आधार कितना हो गया, x, आधार कितना हो जाएगा, x। तो tan 60 बराबर AB यानी लंब हो गई, आधार क्या हो गया, x हो गया, है ना। tan 60 का मान कितना होता है, √3। AB अपान कितना हो जाएगा, x। अगर हम AB की वैल्यू निकालें तो AB बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3x आ जाएगा। ठीक, इसको इसी जगह पर रोक लेते हैं। फिर अब हम लोग बड़े वाले त्रिभुज ABC में देखते हैं या ACB में। तो पुनः त्रिभुज ACB में अगर हम बात करें तो tan 30 ले लेंगे, कितना ले लेंगे, tan 30 डिग्री बराबर। अब 30 डिग्री के सामने फिर से लंब यही AB होगा, होगा कि नहीं होगा। तो लंब हो गया AB, अपान आधार टोटल कितना हो जाएगा, 4 + x हो जाएगा। टोटल आधार कितना हो गया, 4 + x हो जाएगा। tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3। tan 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। इधर हो जाएगा AB अपान ये हो जाएगा 4 + x। तो tan 30 का मान यहाँ पर रख देंगे 1/√3 और इधर AB 4 + x हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर देखिए 4 + x 1 से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB √3, AB इंटू क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो 4 + x इक्वल टू AB का मान यहाँ से उठा के रख देंगे, कितना आया है, √3x इंटू क्या हो जाएगा, √3। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 + x बराबर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 गुणा 3 हो जाएगा, ये 3x हो गया। x को उधर भेज देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 + x, 4 इधर रोक लेंगे, x को उधर जाने देंगे तो 3x माइनस का x हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है उधर गया तो माइनस में हो गया। तो 4 बराबर 3x से x गया, कितना बचा, 2x। x बराबर कितना हो जाएगा, 4/2, काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो 2 मिनट और समय लगेगा, कितना लगेगा, 2 मिनट और समय लगेगा। यानी जो है नाव को पुल तक पहुंचने में 2 मिनट का और टाइम लगेगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ी एक ट्रिक देख लीजिए, याद रखना, जब एंगल, जब भी हम, जैसे इधर नाव है, इधर मीनार होती, खंभा होता, कुछ पेड़ होता, कुछ भी होता, तो जब हम मीनार की ओर या खंभे की ओर या नाव की ओर जाएंगे तो कोण हमारा बढ़ता जाता है, कोण क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक, यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ कितना हो रहा है, 60 हो रहा है। तो याद ध्यान रखिए, या अगर कोण इधर डबल हो रहा है तो टाइम अगर यहाँ से देखेंगे तो टाइम इसका आधा हो जाएगा। ये ट्रिक होती है। ठीक, इस तरीके से 6 नंबर क्वेश्चन है, बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी 6 नंबर का है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन दिया गया है, भूमि पर स्थित बिंदु x से, क्या दिया गया है, भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ, मतलब PQ यहाँ पर क्या है, एक टावर है, PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ तक हम लोग पहले चित्र बना लेते हैं। भूमि पर कोई बिंदु x मान लेंगे, तो भूमि पर कोई बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं, ये बिंदु हमारा x है। भूमि पर स्थित बिंदु x से एक ऊर्ध्वाधर टावर PQ है, तो टावर कहाँ होगा, यहाँ कहीं। तो ये जो है हमारा टावर हो गया, ये टावर क्या हो गया, PQ। ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 डिग्री,
ये देखिए ये टावर का शीर्ष है, तो इसका उन्नयन कोण बिंदु x से कितना है 60 डिग्री। यहाँ से जब इसके शीर्ष को देखेंगे उन्नयन कोण कितना बनेगा यहाँ पर 60 डिग्री। यहाँ पर कितना एंगल बन गया 60 डिग्री। फिर आगे क्या कह रहा है, बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y। तो बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर बिंदु y है। x से ये देखिए 40 मीटर ऊंचाई पर जो है क्या है बिंदु, यहाँ पर क्या है y है। 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y। अब इस y से क्यू का उन्नयन कोण कितना बनना है 45 डिग्री। तो यहाँ से इस क्यू का उन्नयन कोण कितना बनना है 45 डिग्री। तो इसको इधर मिला देते हैं, ये देखिए ये 45 डिग्री हो गया, यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा था। तो आगे क्या कह रहा है 45 डिग्री है। टावर PQ की ऊंचाई, टावर जो PQ है इसकी ऊंचाई निकालनी है। यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं उसको R। तो टावर PQ की ऊंचाई हम मान लेते हैं कैपिटल H। टावर PQ की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, हमको निकालना है तो उसको कैपिटल H मान लिए। तथा दूरी PX ज्ञात कीजिए। दूरी PX मतलब ये दूरी, तो ये पता नहीं हमको, तो इसको मान लेते हैं x। क्या मान लेंगे x मान लेंगे। अगर ये PX x है तो ये RY ये भी कितनी होगी x, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हो जाएंगी। देखिए ये 40 है आपकी, तो ये दोनों भी पैरेलल हैं, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब पूरी एक कैपिटल H है, तो ऊपर वाली इतनी कितनी बची कैपिटल H माइनस 40। ये इस तरीके से चित्र कंप्लीट हो गया। अब जो है सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दो त्रिभुज बने हुए हैं। ये ऊपर वाला एक त्रिभुज ले लेंगे QYR, ये वाला ले लेते हैं ट्रायंगल, और एक ले लेंगे QXP, ये वाला ले लेंगे। तो इसमें लगा देंगे tan 45 और इसमें लगा देंगे tan 60। सबसे पहले जो चीज़ हमने मानी है उसको पहले लिख लेते हैं। तो हमने टावर किसको माना था PQ को, तो मान लेते हैं माना PQ एक क्या है टावर है, जिसकी ऊंचाई भी हमने मानी है, जिसकी ऊंचाई हमने क्या मानी है, जिसकी ऊंचाई माना PQ एक टावर है जिसकी ऊंचाई कैपिटल H है, ये हमने माना है। PQ एक टावर है जिसकी ऊंचाई क्या है कैपिटल H है। अब हाँ इसी को निकालना है। फिर आगे और हमने मान लिया, माना हमने इसको PX को क्या माना है, PX बराबर ये PX बराबर RY, इसको भी हमने क्या माना है X। ठीक, बस इतना ही लिखना है आपको, जो मानना था इतना लिख दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे अब त्रिभुज, ऊपर वाला कौन सा त्रिभुज है QYR, इसमें तो इसमें लगा देते हैं त्रिभुज QYR में क्या ले लेंगे tan 45, tan 45 बराबर, तो tan थीटा बराबर फिर वही लंब बटे आधार हो जाएगा। तो लंब हमारे पास है इसमें कितना कैपिटल H माइनस 40, आधार कितना है x है, तो लंब हमारा हो जाएगा कैपिटल H माइनस 40, आधार हो गया x। tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ 1 रख देंगे, कैपिटल H माइनस 40 अपान x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कैपिटल H माइनस 40, इसको समीकरण 1 मान के यहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक, इसको इधर गुणा करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा कैपिटल H माइनस 40। अब लिख देंगे पुनः त्रिभुज इधर वाले में ले लेते हैं QXP में, तो पुनः त्रिभुज QXP में tan कितना ले लेंगे tan 60 बराबर कितना हो जाएगा, तो tan 60 के सामने पूरी भुजा लंब कौन सी हो जाएगी, ये पूरी PQ हो जाएगी। वो PQ को हमने कैपिटल H लिया है, ये हो जाएगा कैपिटल H अपान आधार क्या हो जाएगा x, ये हो जाएगा tan 60 का मान √3, तो यहाँ √3 बराबर कितना हो जाएगा कैपिटल H अपान x। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 से x का मान रख देते हैं। समीकरण 1 से x का मान उठा के x की जगह पर रख देंगे, तो √3 बराबर हो जाएगा कैपिटल H, और x के स्थान पर कितना रख देंगे कैपिटल H माइनस 40। यहाँ लिख देंगे कि x का मान समीकरण 1 से रखने पर,
तो x के स्थान पर देखिए समीकरण में कितना है, कैपिटल H माइनस 40 हमने रख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इधर गुणा होगा, यानी √3 से इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा। तो √3 का गुणा जब h से करेंगे तो आ जाएगा √3h माइनस हो जाएगा 40/√3, और उधर कितना हो गया, h हो गया। इसको देखिए √3 पहले h से गुणा होगा तो √3h हो जाएगा, √3 का गुणा 40 से करेंगे तो माइनस का 40/√3 हो गया इक्वल टू h। अब h वाला पोर्शन h की तरफ ले जाएंगे, इधर बचा -40√3 बराबर h, उधर ये जाएगा तो माइनस का हो जाएगा √3h। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर -40/√3 और उधर जो है कामन ले लेंगे हम, कितना, कैपिटल H कामन ले लेंगे। तो जब कैपिटल H कामन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 - √3 हो जाएगा। अब h हमको निकालना है, तो h निकालना है, h के साथ जो भी गुणे में जो है संख्या है जो भी है उसको कहाँ ले आएंगे, बटे में ले आएंगे। तो -40√3 बटे में कितना हो जाएगा, 1 - √3 बराबर कितना हो गया, h हो जाएगा। अब नीचे √3 वाला पोर्शन आ गया तो इसका प्रमेयकरण कर देंगे, इसको हटाएंगे। तो देखिए h को अब हम इधर लिख देते हैं, इम्प्लाइज दैट बराबर इधर -40√3 बराबर 1 - √3। इसका प्रमेयकरण करने के लिए इसके संयुग्मी यानी इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 + √3 और नीचे हो जाएगा 1 + √3। तो कैपिटल H बराबर ऊपर देखिए -40/√3 ब्रैकेट में कितना आया, 1 + √3 और नीचे a - b a + b का फार्मूला बन गया। तो a² - b², तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3²। तो h बराबर यहाँ से क्या आएगा, h इक्वल टू ऊपर आ गया -40/√3 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 1 + √3 और नीचे 1 का स्क्वायर, यहाँ पर a - b a + b का फार्मूला बना था तो a² यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और -√3 का स्क्वायर जो है √3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और ये √3 का यहाँ पर आप कर दीजिए 1 का स्क्वायर, a² - b², √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो नीचे 1 से 3 तो जाएगा नहीं, 3 से 1 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, 40/√3 1 + √3 और नीचे कितना हो जाएगा माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इस 2 से काट देते हैं इसको, 20 हो जाएगा। h बराबर देखिए 20√3, चाहो तो आप √3 को अंदर गुणा कर दो। तो यहाँ पर अगर हम √3 को गुणा कर दें अंदर तो हो जाएगा √3 का गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा, √3 और √3 का गुणा √3 से करेंगे कितना आएगा, 3। तो ये हमारा हो गया इतने मीटर, इतना आंसर हो गया। ये जो हो गया ये टावर PQ की ऊंचाई हो गई। देखिए ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसका आंसर आप पूरा यहाँ भाई तक भी सॉल्व कर सकते हैं या कहीं कहीं आपको मिलेगा इसका आंसर यहीं से, जो यहाँ पर था यहाँ से हम निकाल देते हैं, इस जगह से क्या आएगा। बाकी ये पूरा आपका कंफर्म है, ज़्यादातर यही आपको लिखना है, एग्जाम में यही मिलेगा, ज़्यादातर मिलता है क्वेश्चन। बाकी इसको यहाँ से भी आप छोड़ सकते हैं। क्योंकि कहीं कहीं पर आपको केवल यहीं से सॉल्व करके देखिए क्या आंसर मिलेगा आपको। ये माइनस का 40/√3 उसको बराबर के उधर जाने देंगे और h को इधर आने देंगे। तो √3h माइनस का h इक्वल टू 40√3 उधर हो जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि 40√3 माइनस में उधर गया तो प्लस में हो गया, h इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए h दोनों में कॉमन है तो h कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 - 1, h कॉमन ले लिया बराबर इधर बचा 40√3। अब देखिए h हमको निकालना है तो ये √3 - 1 कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में 40/√3 अपान हो जाएगा √3 - 1। तो इतना आंसर कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा, ठीक है। तो ये आंसर, लेकिन ज़्यादातर जो आपको क्वेश्चन मिलेगा आंसर वो पूरा सॉल्व करके यहाँ पर आंसर निकला होगा, क्योंकि नीचे रूट वाला कोई भी नंबर अगर इस तरीके से बनता है तो हम उसके हर का परिमेयकरण कर लेते हैं, यानी उसके संयुग्मी से गुणा कर लेते हैं। संयुग्मी मतलब यहाँ पर जो चिन्ह माइनस का है तो प्लस कर देंगे इस तरीके से। तो आप ये भी आंसर छोड़ सकते हैं, एग्जाम में नंबर आपको पूरे मिलेंगे, बाकी यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हैं। और ये आया कहाँ से, यहीं से। देखिए इसको केवल उधर ले गए हैं और कॉमन लेकर के निकाल दिया है।
अब ये तो हो गई टावर की ऊंचाई, अतः टावर की पी क्यू की ऊंचाई हम लिख सकते हैं कितनी हो जाएगी, ये चाहे ये लिख दीजिए आंसर, चाहे ये लिख दीजिए। अब हमको क्या निकालना है, दूसरा इसमें दूरी पी एक्स निकालनी है। तो पी एक्स निकालना है, पी एक्स को हमने क्या माना था, स्मॉल एक्स माना था। ये देखिए ये पी एक्स है, इसको हमने स्मॉल एक्स माना है। स्मॉल एक्स का मान कहाँ निकलेगा, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में हम h बराबर इतना रख दें, अगर हम इसी को आंसर मान के चलें तो इसको जो है समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर इधर मिटा देते हैं। लिखेंगे h का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो स्मॉल x इक्वल टू कितना आ जाएगा, h के प्लेस पर कितना रख देंगे, 40√3 अपान हो जाएगा √3 - 1 और माइनस का 40, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसके नीचे बटे में 1 मान लिया, ऊपर से 40 ले लेते हैं कामन। जब आप 40 कामन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 अपान √3 - 1 बरा, इधर माइनस का 1 अपान 1 इधर बचा। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 और ब्रैकेट में इसका एलसीएम हो जाएगा यही √3 - 1, इनका हर का एलसीएम हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 1 का गुणा √3 से करेंगे तो √3 आएगा, माइनस लगा है माइनस लगा देंगे। √3 - 1 का गुणा 1 से करेंगे तो √3 - 1 आना चाहिए, लेकिन इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो √3 प्लस माइनस दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा ऊपर, 40 बटे √3 - 1 इतने मीटर। तो इस तरीके से जो है आपका ये दूरी पी एक्स कितनी आ गई, हमको पी एक्स दूरी निकालना था, तो ये 40 बटे √3 - 1 मीटर आ जाएगा। और टावर पी क्यू की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये टावर की पी क्यू की ऊंचाई है, ये जो एच हमने माना था टावर पी क्यू की ऊंचाई। और आप इस ऊंचाई को जो यहाँ पर हमने अभी इसके पहले सॉल्व किया था लास्ट में, परिमेयकरण करने के बाद आंसर निकाला था, तो वो भी निकाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और अगर उस वैल्यू को हम रखते समीकरण में रखेंगे तो ये एक्स वाली हो सकता है दूसरी वैल्यू आ जाए। बाकी अगर इसको जो है ये प्रीवियस ईयर है ना क्वेश्चन, तो इसका आंसर यही दिया गया है, तो इसको हम टावर की ऊंचाई मान लेते हैं और इसको समीकरण 1 में रखेंगे तो दूरी पी एक्स हमारी कितनी आ जाएगी, x बराबर इतने मीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो जो है ये आप देखिए हर सेट में आप अगर प्रीवियस ईयर उठा के देखिए तो हर पेपर में आपको अथवा करके 2 क्वेश्चन यानी 6 नंबर वाला जो प्रश्न लॉन्ग आता है वो ऊंचाई दूरी यानी कि त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग से रहेगा ज़रूर, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप बने रहिए एडवांस क्लासेस में और इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहिए। और ये बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको कई बार लगाइए। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और कई बच्चों तक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल का नाम है एडवांस क्लासेस, इसकी आईडी भी हम लिखे दे रहे हैं, हो सकता है इससे सर्च करने पर ना आए तो आप ये भी लिख सकते हैं @एडवांस क्लासेस 0, ये आईडी है चैनल की। @एडवांस में कैपिटल ए रहेगा और कहीं गैप मत दीजिएगा, कहीं गैप नहीं रहेगा। और ये लास्ट में क्या रहेगा, 0, @एडवांस क्लासेस 0। इसको सर्च करेंगे आप यूट्यूब पर तुरंत आ जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।